Question number 4 is the population of a city increased from 20 lakhs in 2010 to 25 lakhs in 2020. Find the rate of growth and what will be the population of the city in 2030 if the increases on the same rate. इसमें आपको दो पॉपुलेशन गिवन है 2 years की, 2010 और 2020 की। 2010 में हमारा है 20 लाख और 2020 में है 25 लाख। फाइन। अब इन दो पीरियड्स की हमें पॉपुलेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ ग्रोथ। फाइन। और उस रेट ऑफ ग्रोथ से हमें 2030 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रेट, देयर आफ्टर पॉपुलेशन। 20 लाख इनिशियल पॉपुलेशन, 2010 की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, दैट इज P0 20 लाख। PN है हमारी 25 लाख। फाइन। नाउ N नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 10 ईयर्स। जो ये पॉपुलेशन गिवन है हमें किसकी गिवन है, 10 सालों की गिवन है। तो इस टाइप से जब आपको 2 ईयर्स की पॉपुलेशन गिवन होती है और आपको रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना होता है, रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करना है, तो हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होता है, ये। फाइन। R इक्वल्स टू N अंडर रूट PN डिवाइडेड बाय P0 माइनस 1। फाइन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। N है हमारा 10, PN है हमारा 25, P0 है 20 माइनस 1। लुक स्टूडेंट्स, इस टाइप के अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम लॉग वैल्यूज को यूज करते हैं। फाइन। तो इसमें हम दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं लॉग की। फर्स्ट तो ये सॉल्व करने के लिए, फाइन, 25 डिवाइडेड बाय 20 सॉल्व करने के लिए। अब इसमें हमारी वैल्यू किस फॉर्म में, a डिवाइडेड b के फॉर्म में है। हम इसको लॉग में कैसे चेंज कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, क्योंकि ये यहाँ पे डिवीजन में है। फाइन। तो यहाँ इसको हमने कैसे लिख दिया है, लॉग a माइनस लॉग b के फॉर्म में। फाइन। तो यहाँ आ गया है लॉग a माइनस लॉग b। अब ये जो अंडर रूट है ये आपका परफॉर्मा बना है, तो अब आप इसको कैसे लॉग में लिखेंगे, एंटी लॉग 1 बाय n मल्टीप्लाई बाय लॉग a, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आपको इसको भी लॉग की प्रॉपर्टीज से सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है, डिवीजन में लिख दिया। बाहर आ गया आपका एंटी लॉग 1 बाय 10 और ये लॉग a में क्या आ गया है आपका लॉग 25 माइनस लॉग 20। फाइन। क्लियर है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज की है हमने लॉग की, और ये -1 जो आपका बाहर है वो बाहर आ चुका है। फाइन। नाउ अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आगे। लॉग की वैल्यूज को आपको देखना है लॉग टेबल में। बीकॉम वाले एग्जामिनेशन में आपको लॉग टेबल्स प्रोवाइड करवाई जाती है। अभी मैं आपको लॉग टेबल से ही फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ। लुक स्टूडेंट्स, लॉग एंड एंटी लॉग से वैल्यूज फाइंड आउट करने का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, वॉच दैट वीडियो। नाउ अब हम इन वैल्यूज को लॉग टेबल में फाइंड आउट कर रहे हैं। यह आपको लॉग टेबल आपके बुक के पीछे गिवन होगी। फाइन। इस लॉग टेबल में हमें लॉग 20 और 25 की वैल्यूज के लिए लॉग 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 20 को हम देखेंगे 0 पे, दैट इज 3010। ये आ रही है आपकी लॉग 20 की वैल्यू। लॉग 25 आपके यहाँ है, इसमें भी हम 0 के कॉलम में देखेंगे, दैट इज 3979। ये आपकी लॉग वैल्यूज आ चुकी हैं। फाइन। इसमें क्या है, ये है आपकी मेंटिसा। अब आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। लॉग 20 और 25 इन दोनों में दो डिजिट्स हैं, तो उसको 1 लेस करके करते हैं, तो 1.3010 इसकी वैल्यू है। 1.3979 25 की वैल्यू है। फाइन। 1.3979 1.
3010। अब इसको माइनस करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 0.00969। अब हम एंटीलॉग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, 0.00969 की। जैसे बुक में हमें लॉग टेबल्स गिवन होती है वैसे ही एंटीलॉग टेबल्स भी गिवन होती है। एंटीलॉग वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 0.00969। तो 0.00 इधर है, 9 इधर है और 9 इधर है, तो 69 हमने फाइंड आउट कर लिया है। वैल्यू आ रही है 1021 प्लस 2 दैट इज 1023। फाइन 1.023, फाइन -1 तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.023। We have solved the first part of the question. Again we will concentrate on second part जिसमें हमें population find out करनी है 2030 की। तो P0 है आपका 20, रेट हो गई है आपकी 0.23, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं अब इसमें 20, 2030 से 2010 तक के बीच के। फाइन P0 21 प्लस R और N क्या आ गया है आपका 20। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, 20 आपका बाहर है, 1.023 इसकी पावर है 20। ऊपर हमारी दो प्रॉपर्टीज यूज आ चुकी है। अगेन ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यूज आ रही है लॉग की, दैट इज a की पावर n, जिसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग n मल्टीप्लाई बाय लॉग a, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो अब ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 20 लॉग 1.023, ये इतना सा सॉल्व हुआ है आपका। अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हमें फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करनी होगी, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b। तो a क्या है आपका ये और b है आपका ये, तो इसमें क्या होगा, एंटी लॉग लॉग a प्लस लॉग b, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो लॉग a क्या है आपका ये, तो आपने यहाँ लिख दिया है, एंटी लॉग बाहर है, लॉग a है लॉग 20, फिर आ गया प्लस प्लस और लॉग b में आपका क्या वैल्यू है वो ये है, तो इसमें आपने प्लस में लिख दी है 20 लॉग 1.023। फाइन, अब आप log 20 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने ऊपर की थी, और log 1.023 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइन, वैल्यूज क्या आएंगी आपकी 1.3010 और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.0099। फाइन, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ रही है 0.1980, इधर 1.3010, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 1.4990। एंटीलॉग में अगेन आप एंटीलॉग टेबल यूज करेंगे, 0.49 का 9। फाइन, जिसमें आपकी वैल्यू क्या आ रही है 155, ये आपकी टेबल वैल्यू है जो कि आपने एंटीलॉग टेबल से ली है। अब आपको लगाना है पॉइंट, इस कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस हो जाएगा और 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो 31.5